हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा रिमाइंडर्स। आज इस टॉपिक को हम फिनिश कर देंगे। पहले भी मैं आपको 3 बार क्लासेस दे चुका हूँ, इसमें ये 4th क्लास है इसकी, और इसमें ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इसमें कैसे आते हैं वो देखते हैं हम इसमें। ठीक, ये क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लिखे हैं। इन क्वेश्चंस को करने के लिए एक अलग तरीका होता है। अभी तक तो जो हमने क्वेश्चंस किए थे उसमें रिमाइंडर 1 बचता था, यहां पर रिमाइंडर 1 बचना जरूरी नहीं है। कैसे करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है 2 टू द पावर 745 को 7 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। 2 की पावर 745 को 7 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। तो 2 की पावर 745 को भाग करना है किससे, 7 से। ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, ये जो संख्या ऊपर लिखी है 2, इसका ऐसी पावर लेते हैं, इसका ऐसा घात लेते हैं जिसको 7 से भाग करने पर एक शेष बचे कम से कम, और एक ना बचे तो 2 बचे, तो कम से कम कितना बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए। तो देखते हैं, यहां पर ये 2 है तो 2 की पावर हम यहां पे लेते हैं, तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 होता है 4, 2 की पावर 3 होता है 8, 2 की पावर 4 होता है 16, 2 की पावर 5 होता है 30, 2 की पावर 5 होता है 32, 2 टू द पावर 6 होता है 64, 2 की पावर 7 होता है 128, ऐसे ही 2 की पावर 8 होता है 256। तो आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने यहां 2 की पावर लिख ली कि 2 की पावर क्या है। अब मुझे डिवाइड किससे करना है, 7 से। तो मैं इनमें से 2 की ऐसी पावर ढूंढूंगा जिसको 7 से भाग करने पर 1 बचे, और वो ये है। हमें दिख रहा है 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, और 8 को अगर हम 7 से भाग करें तो 1 बचेगा। तो मेरे को क्या चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए। क्या चाहिए, 2 की पावर 3 चाहिए। अब यहां पावर क्या है, 745, 745। तो इस 3 से इसे डिवाइड करो, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, फिर 1 बचा। जो 1 बचा उसको अलग लिख लेते हैं, अपॉन 7। करेक्ट है। तो 2 की पावर 3, 3 से 745 को भाग किया तो 248 बार गया, 1 बचा। करेक्ट। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8, 248 इंटू 2। अगर मैं 8 को 7 से भाग करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार, और क्या बचेगा, 1। तो जो बचेगा मुझे उससे मतलब है, 7 एकम 7, 1 बच गया, 7 एकम 7, 1 बच गया। तो मेरा क्वेश्चन बन गया 1 की पावर 248 इंटू 2। और मैं तो जानता हूं कि 1 की पावर कुछ भी हो, 1 तो हमेशा 1 ही होता है। तो 1 इंटू 2, आंसर आ गया 2। करेक्ट है। तो क्या करना है, जो भी जिससे भी डिवाइड करना है उसके लिए जो ऊपर संख्या लिखी है उसकी ऐसी घात ढूंढनी है जिसको भाग करने पर 1 बचे। करेक्ट है। नेक्स्ट वाला एग्जांपल लेते हैं आपके लिए समझाने के लिए। नेक्स्ट वाला एग्जांपल क्या है, यह है 2 की पावर 857 को भाग करना है 9 से। 2 की पावर 857 को भाग करना है 9 से। यहां भी कौन सी पावर काम आएगी, 3, क्योंकि 2 की पावर 3 क्या होती है, 8, और 9 से जब भाग करेंगे तो 1 कम पड़ेगा। मैं हमेशा कैसी पावर लेता हूं, जिसको भाग करने से या तो 1 ज्यादा बचे या 1 कम बचे। तो मैंने देखा यहां 2 की पावर 3 कर लिया, 2 की पावर 3, और 3 से इसे भाग करो, 3 दूनी 6, 2, 3 अट्ठे 24, 1, 3 पंजे 15, 2 बच गए, वो अलग लिख दिया।
बटे 9। अब 2 की पावर 3 क्या होता है 8, तो 8 की पावर 285 गुणा 2 की पावर 2 क्या होता है 4 बटे 9। करेक्ट है। अब देखो जब मैं 8 को 9 से भाग करूंगा तो एक कम पड़ जाएगा, एक कम पड़ जाएगा मतलब -1। 8 9 से एक कम है यानी कि -1। अब क्वेश्चन क्या बन गया, -1 की पावर 285 इंटू 4। और हम जानते हैं -1 को अगर आप पावर ऑड होगी या विषम होगी तो आंसर -1 ही आएगा। तो ये 285 कैसा नंबर है, सम की विषम, विषम, तो यहां भी आंसर क्या आएगा -1 इंटू 4, क्या आंसर आएगा -4। पर मैंने बताया था और फिर बताता हूं, रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, शेषफल कभी नेगेटिव नहीं होता। ऐसे केस में जब शेषफल नेगेटिव बचे तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देते हैं। भाग किससे कर रहे हैं 9, तो 9 में से ये वाला 4 घटा दो, क्या बचेगा 5 बचेगा। करेक्ट आया। यहां क्या देखा हमने, पावर क्या यहां पे घटा डिवाइड करने के बाद क्या बचा था -1। अब हम माइनस जब 1 बचता है तो ये चेक करते हैं पावर इवन है कि पावर ऑड है। अगर पावर इवन होगी तो -1 +1 में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर पावर ऑड होगी तो -1 ही रहेगा। इंटू 4 -4, तो शेषफल आएगा -4, पर रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता, इसलिए आंसर आएगा जिससे भाग कर रहे हैं, किससे भाग कर रहे हैं 9, और 9 में से 4 घटाया तो 9 - 4, आंसर आएगा 5। करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी में आपको डाउट अपने आप क्लियर हो जाएंगे जब सारे टाइप के क्वेश्चन आप देख लोगे। अगला क्वेश्चन है 2 टू द पावर 689 को डिवाइड करना है 11 से। अब मुझे क्या करना है, 2 की ऐसी पावर ढूंढनी है जिसे 11 से भाग करने पर या तो एक ज्यादा बचे या एक कम बचे। तो मैं ये देखूं ध्यान से, तो मेरे काम का ये है, 2 की पावर 5 होता है 32 और 11 तिया 33, एक कम पड़ गया। तो कौन सी पावर मेरे काम की है 2 की पावर 5, तो मैं इसे 2 की पावर 5 में चेंज कर देता हूं। करेक्ट। अब 5 से भाग करो 689 को, 5 एकम 5, एक बच गया, 5 तिया 15, 3 बच गए, 5 सत्ते 35, 4 बच गए। जो 4 बच गए ऐसे लिखते हैं 2 की पावर 4 अपॉन क्या 11। करेक्ट। अब 2 की पावर 5 हमें पता है क्या होता है 32 की पावर 137 इंटू 2 की पावर 4 क्या होता है 16 बटे 11। अब ध्यान से सुनना, 32 को 11 से भाग करें, 11 तिया 33, एक कम पड़ गया मतलब -1। करेक्ट। और 11 एकम 11, यहां कितने बच गए 5। हम सिर्फ वो लिख रहे हैं जो बचा है, कितनी बार गया है उससे हमें मतलब नहीं है। 32 को 11 से भाग करेंगे तो 11 एक तिया 33, एक कम पड़ेगा, और 16 को भाग करेंगे 11 एकम 11, 5 बचेगा। अब देखो -1 की पावर 137 इंटू 5, और हम सब जानते हैं कि 137 कैसा नंबर है विषम, ऑड, और पावर ऑड होगी तो क्या बचेगा यहां -1 इंटू 5, तो शेषफल क्या बचा भाई, शेषफल बचा -5। और मैंने अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी सिखाया था कि अगर रिमाइंडर नेगेटिव बचता है तो जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देते हैं। भाग किससे कर रहे हैं, 11 में से 5 गए, क्या बचा 6। तो जब भी कभी ऐसा होगा कि शेषफल नेगेटिव बचेगा, जिससे भाग कर रहे होते हैं उसमें से घटा देते हैं। करेक्ट है। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब भी करिए और लाइक भी करिए।
और बेल आइकन दबाइए ताकि जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी टॉपिक आएंगे वो ऑटोमेटिकली आपके पास आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अभी के अभी। करेक्ट है? ओके, देखिए ये नेक्स्ट टाइप हम अब करते हैं। ये इसमें फोर्थ इसका क्वेश्चन हो जाएगा, इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग और बढ़ेगी। देखते हैं, क्वेश्चन है 2 टू द पावर 893 को डिवाइड करना है किससे? 13 से। 2 टू द पावर 893 को डिवाइड करना है किससे? 13 से। अब मैं ये चेक करूंगा कि 2 की कौन सी पावर को 13 से भाग करने पर एक ज्यादा या एक कम बचेगा। और 13 का पहाड़ा मुझे आता है 13 पंजे 65, एक कम पड़ गया। 13 पंजे 65, 13 फाइजा 65, एक कम पड़ गया। कौन सी पावर है ये? 2 की पावर 6। तो इसे आप 2 की पावर 6 में चेंज कर दो। अब क्या करेंगे? पावर को डिवाइड करो। 6 एकम 6, 2 बचे। 6 चौक 24, 5 बचे। 6 अट्ठे 48, कितने बच गए? 5। जो 5 बचे उसको अलग लिख लो, 2 की पावर 5। करेक्ट है? अपॉन क्या? 13। 2 की पावर 6 हमें पता है क्या होती है? 64 होती है। पावर है 148 और 2 की पावर 5 क्या है? 32 बटे 13। अब 13 से दोनों को डिवाइड करना है। 13 पंजे 65, एक कम पड़ गया। और 13 दूनी 26, कितने? 6 ज्यादा। बोलिए। अब सुनिए, -1 की पावर 148 इंटू 6। 148 कैसी संख्या है? इवन सम। और -1 की पावर अगर सम या इवन होगी तो -1 चेंज हो जाएगा +1 में। पता है ना ये बात? तो ये चेंज हो गया +1 में। करेक्ट है? इंटू 6, तो 1 इंटू 6, आंसर आ गया 6। याद रखो, जो भी नंबर ऊपर लिखा होता है उसकी ऐसी पावर ढूंढते हैं जिसे नीचे वाली संख्या से भाग करने पर या तो +1 बचे या -1 बचे। करेक्ट है कि नहीं? अगर -1 बचेगा और पावर इवन होगी तो -1 चेंज हो जाएगा +1 में। और अगर -1 की पावर ऑड होगी तो आंसर आएगा माइनस में। और अगर माइनस में कोई आंसर आता है तो वो आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होता। ऐसे केस में जिससे भाग करते हैं उसमें से घटा देते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं आपके लिए। अब जो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अभी तो सारे 2 वाले लिए थे, आपको चेंज करके दिखाने के लिए मैं अब 3 के लिए लेता हूं। अब क्वेश्चंस में क्या है? यहां 3 है। तो क्वेश्चन क्या है? 3 की पावर 649 को 7 से डिवाइड करना है। करेक्ट है क्या? 3 की पावर 649 को 7 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा? करेक्ट? तो मैं यहां 3 के पावर लिख लेता हूं। 3 की पावर 1 होती है 3, 3 की पावर 2 9, 3 का क्यूब 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, 3 की पावर 6 729 वगैरह वगैरह। करेक्ट? अब पहला क्वेश्चन को देखते हैं, किससे डिवाइड करना है? 7 से। तो मैं 3 की वो पावर ढूंढूं जिसको 7 से भाग करने पर एक ज्यादा बचे या एक कम। और 7 दिखाई दे रहा है, 7 चौक 28, एक कम पड़ गया। कौन सी पावर में? 3 की पावर 3। तो इसको 3 की पावर 3 में चेंज कर दो। ऐसे भाग करो, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, एक बचा। 3 छिंग 18, एक बच गया। जो एक बच गया उसको अलग लिख दिया। करेक्ट है? 3 की पावर 3 क्या होता है? 27 होता है। तो ये बन गया 27 की पावर 216 इंटू 3 बटे 7। करेक्ट है? सॉरी 27। अब ये क्या है? 7 चौक 28, क्या? -1 की पावर 216 इंटू 3। अब बताओ 216 सम है कि विषम?
सम इवन, तो माइनस किस में चेंज हो जाएगा, +1 में। तो ये 1 इंटू 3 प्लस का आया है, तो यही का यही आंसर होगा, यानी कि आंसर होगा आपका 3। बात समझ में आ गई? फिर से बोल रहा हूं, जिससे डिवाइड करना है, उस संख्या से जिससे डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाली संख्या की ऐसी पावर ढूंढते हैं जिसको नीचे वाली संख्या से डिवाइड करने पर +1 या -1 बचे। अगर +1 -1 ना बच पाए तो +2 या -2 बचे, और फिर हमसे कैलकुलेट कर लेते हैं। करेक्ट है? नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 538 को डिवाइड करना है, सॉरी 3 की पावर 848 को डिवाइड करना है किससे, 11 से। और हमें दिख रहा है साफ कि 11 से 11 दूनी 22, 2 बचे, और 11 दूनी 22, 1 बचा। तो 3 की पावर 5 243 होता है, जिसे 11 से भाग करने पर 1 बचेगा। तो वो कौन सी पावर है, 3 की पावर 5। तो हम इसको 3 की पावर 5 में चेंज कर देते हैं। 5 एकम 5, 3 बचे, 5 छिंग 30, 5 नाम 45, 3 बच गए अपॉन 11। करेक्ट है? 3 की पावर 5 करेक्ट है। अब हम देखते हैं 3 की पावर 5 क्या होता है, 243। तो 243 की पावर 169 इंटू 3 की पावर 3 होता है 27, और डिवाइड किससे कर रहे हैं, 11 से। करिए, 11 दूनी 22, 2 बचे, 11 दूनी 22, 1 बचा। तो 1 की पावर 169 इंटू 11 दूनी 22, क्या बचे, 5। हमें पता है 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 होता है, तो 1 इंटू 5, आंसर आ गया 5। अभी क्लियर हुआ? बात समझ में आ रही है आपको? ओके, देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं, ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेंगे तो आपको सारा टॉपिक अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 की पावर 538 को डिवाइड करना है इस बार 13 से। अब 13 का पहाड़ा पड़े तो 13 दूनी 26, जो कि 27 के पास है। 13 दूनी 26, 27 26 से 1 ज्यादा है, तो कौन सी पावर काम की है, 3 की पावर 3। 3 की पावर 3, और 3 से भाग करो, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 नाम 27, 1 बच गया, वो अलग लिख दो। करेक्ट है? अब सुनो ध्यान से, 3 की पावर 3 है 27 की पावर 179 इंटू 3 बटे 13। और अगर मैं 13 से 26 को डिवाइड करूं तो 13 दूनी 26, 1 बचेगा। तो 1 की पावर 179 इंटू 3, और 1 की पावर कुछ भी हो, 1 तो हमेशा 1 होता है, इंटू 3, तो आंसर आ गया 3। करेक्ट है? बात समझ में आई आपको? सेम कंसेप्ट है सारे क्वेश्चंस में। और अब लास्ट मैंने 5 भी लेके दिखाया है आपको, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, तब आपको इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे समझ में आ जाएंगे। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी करिए और इसको लाइक भी करिए। करेक्ट है? देखते हैं। अब नेक्स्ट है आपका 5 के लिए आपको मैंने कराया, आप किसी के लिए भी कर सकते हैं। अब 5 मैंने इसलिए कराया ताकि आपको सारे एग्जाम्पल समझ में आ जाए। अब क्वेश्चन है 5 की पावर 765 को डिवाइड करना है किससे, 8 से। तो हम 5 की सारी पावर ढूंढते हैं। मैं आपके लिए यहां लिख देता हूं, 5 की पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 625, 5 की पावर 5 3125, 5 की पावर 6 15625 एंड सो ऑन।
आपको यहां तक की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल 3-4 पावर ही आपके लिए काफी हैं। हर नंबर में 3-4 पावर से आपका काम चल जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन है डिवाइड कैसे करना है 8 से, और हम इनमें से देखें तो 7 दिख रहा है, 8 या 24, 5 की पावर 2 25 है, जो कि 24 से एक ज्यादा है। तो हम इसे 5 की पावर 2 में चेंज कर लेते हैं। 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 1 बच गया अपॉन 8। 5 का स्क्वायर होता है 25 की पावर 382 इंटू 5, बचा क्या यहां पर 8। 8 से डिवाइड करो, 8 तिया 24, समझ में आ रहा होगा। सेम क्वेश्चन है, सारे सेम है, सेम। आपको एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, सिर्फ आप पूरा लेक्चर देखिए। अब 1 की पावर 382 इंटू 5, और हम जानते हैं 1 की पावर तो कुछ भी हो 1 ही होती है, तो 1 इंटू 5 आपका आंसर आ गया 5। बात समझ में आ गई। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब ये जितने भी क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं आपको, इन सब का कंसेप्ट एक ही है। इतने एग्जाम्पल्स इसलिए करा रहा हूं ताकि आप इसको प्रॉपरली समझ सकें। वैसे तो 2-3 से ही काम चल जाता, लेकिन कहीं गड़बड़ ना हो, कोई कंफ्यूजन ना रह जाए, इसलिए मैं आपके साथ सारे एग्जाम्पल्स शेयर कर रहा हूं। अब बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की पावर 835, और डिवाइड करना है उसे किससे, 7 से। करेक्ट। अब मुझे क्या करना है, 5 की ऐसी पावर ढूंढनी है जिसे 7 से भाग करने पर एक ज्यादा या एक कम बचे। करेक्ट है, ओके। देखिए ध्यान से, 7 दिख रहा है, ये बोलिए दिख रहा है कि नहीं। 18 7 126 होता है, ये 125 है, एक कम पड़ गया, तो 5 की पावर 3 मेरे काम की है, तो मैं इसे 5 की पावर 3 में चेंज कर लेता हूं। करेक्ट। अब मैं चेंज करूंगा तो 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 सत्ते 21, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, 1 बच गया। जो बच गया वो मैंने अलग लिख दिया। 5 क्यूब होता है 125, 278 इंटू 5, डिवाइड किससे करना है, 7 से। और मैंने अभी बताया 126 डिवाइड होता है, यानी कि एक कम पड़ गया, तो -1 की पावर 278 इंटू 5। अब -1 की पावर कैसी है, इवन सम, क्या होगा, -1 चेंज हो जाएगा +1 में, तो 1 इंटू 5 आंसर आएगा 5। क्लियर हुआ। और इसी का, इस टाइप का लास्ट एग्जांपल ये आपके सामने मैंने लिखा है, और ये है 5 की पावर 986 को 13 से भाग करने पर क्या शेष बचेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, इन सारे क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि इनकी पावर, जो जिसको डिवाइड करना है उसकी ऐसी पावर ढूंढते हैं जो डिवाइड करने वाली संख्या से एक कम या एक ज्यादा हो, यानी कि उसका ऐसा मल्टीपल, ऐसा गुणज हो जो उस संख्या से भाग करने पर या तो एक ज्यादा छोड़े या एक कम बचाए। करेक्ट है क्या, ओके। इधर देखते हैं ध्यान से। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है 5 की पावर 986 को डिवाइड करना है 13 से। करेक्ट। और 13 से, 13 दूनी 26, कितना आसान है, 13 दूनी 26, एक कम पड़ गया, तो कौन सी पावर लेंगे, 5 की पावर 2। तो 5 की पावर 2, 2 चौक 8, 2 नाम 18, 2 तिया 6 बटे 13। 5 की पावर 2 क्या है, 25 है, और ये क्या है 493, 13 से डिवाइड करना है। 13 दूनी 26, एक कम पड़ेगा, -1 की पावर 493,
बताइए 493 कैसा नंबर है? ऑड, विषम। अगर ऑड होता है तो क्या आता है? -1, करेक्ट है। और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप? 13 से। और मैंने क्या सिखाया? जिससे अगर नेगेटिव आता है तो जिससे डिवाइड करते हैं उसमें से घटा देते हैं। तो 13 में से 1 गए 12, तो यहां शेषफल बचा 12। ये इसका ये कंसेप्ट है। अब इसका नेक्स्ट कंसेप्ट जो है वो मैं आपको लिखता हूं अभी। अब इसका लास्ट टाइप ये है, ये इसके लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। इन क्वेश्चंस में पिछले क्वेश्चंस के कंपैरिजन में थोड़ा अंतर है, थोड़ा डिफरेंस है। अंतर ये है कि यहां पर ऊपर वाली संख्या और नीचे वाली संख्या में कुछ कॉमन है। अभी तक जो सारे किए थे क्वेश्चंस, उनमें कुछ कॉमन नहीं था, लेकिन इन क्वेश्चंस में कॉमन है। जरा देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 2 की पावर 535 को 6 से डिवाइड करना है, और आपको साफ दिख रहा है 2 और 6 में 2 कॉमन है। 2 और 6 में 2 कॉमन है, करेक्ट है। पूरा ध्यान से सुनिए, बहुत आसान है। अब मैं जानता हूं 6 क्या होता है भाई? 6 होता है 2 इंटू 3, यानी कि नीचे वाली संख्या में भी एक 2 है। ऊपर तो 2 है ही, नीचे वाली संख्या में भी एक 2 है। तो आप जो 2 है, जो कॉमन है, उसको बाहर निकालिए। देखिए, तो मैंने 2 यहां से बाहर निकाल लिया, तो यहां 3 रह गया। 2 3 जा 6, और यहां से भी एक 2 बाहर निकाल लिया, तो 535 थे ये, तो ये रह गए 534। बात समझ में आई आपको? ऊपर से भी एक 2 बाहर निकाल लिया, और नीचे से भी एक 2 बाहर निकाल लिया। क्लियर हुआ? और उसके बाद अब क्या करना है? इनको कैंसिल नहीं करना है, जैसे लिखे हैं इनको लिखे रहने दो, बाद में देखेंगे इनको। अब सिर्फ क्वेश्चन बन गया ये 2 की पावर 534 को डिवाइड करना है 3 से। और ध्यान से देखो, क्या 2 3 से 1 कम है? तो यानी कि 3 एकम 3, 1 कम पड़ गया। 2 3 से 1 कम पड़ गया। पावर क्या है? 534। 534 कैसी संख्या है? इवन, सम। तो यानी कि क्या बचेगा? 1 बचेगा। -1 की पावर जब इवन हो जाएगी तो क्या बचेगा? 1। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तो मेरा क्वेश्चन क्या हो गया? 1 बचा, मैं किससे डिवाइड कर रहा था? 3 से। 1 बचा और मैंने डिवाइड किससे कर रहा था? 3 से। लेकिन मैंने जो 2 कॉमन निकाल रखा था उसको वापस अंदर मल्टीप्लाई करो, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो शेषफल क्या बचेगा? 2 बचेगा। समझ में आया? जो कॉमन हिस्सा होता है उसको बाहर निकाल लेते हैं, अंदर वाले को पहले सॉल्व कर लेते हैं, वहां से शेषफल निकाल लेते हैं, बाद में जो कॉमन लिया था उसका अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत आसान तरीका है, प्लीज ध्यान रखिए। अगर समझ में आ रहा है तो अभी के अभी सब्सक्राइब करिए, ताकि नेक्स्ट टॉपिक्स आपके पास ऑटोमेटिकली आते रहें। करेक्ट है? ओके, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आएगा। क्वेश्चन है 3 की पावर 869 को डिवाइड करना है 6 से, और मैं फिर से जानता हूं 6 होता है 3 दूनी 6, इसमें 3 एक्स्ट्रा है 1, तो ऊपर से भी एक 3 बाहर निकाल लो, अंदर बचेंगे क्या? 868। समझ में आ रहा है? ये 3 कैंसिल नहीं करना है, बाद में इसका गुणा होगा। अब सिर्फ इसको देखते हैं। 3 की पावर 868 को 2 से भाग करना है, और हमें पता है 2 एकम 2, 1 बच गया। जब इसे काटेंगे तो 1 बच गया। और 1 की पावर 868, हम जानते हैं 1 को कितनी बार भी डिवाइड गुणा करो, 1 हमेशा 1 ही आएगा। तो ये आया 1, और नीचे बचा है क्या? 2। और मैंने कहा था जो ऊपर कॉमन लिया है उसको वापस मल्टीप्लाई करो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर क्या बच गया? 3। ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ चुका है।
तो आपको ये टाइप पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसी का ही अगला क्वेश्चन है, सेम टाइप। आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा होगा। क्या करना होता है, जो ऊपर नीचे में कॉमन होता है उसे बाहर निकाल लेते हैं और निकालने के बाद अंदर सॉल्व करते हैं और वापस से फिर उनका मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा करते हैं। करेक्ट है? देखिए ध्यान से। अब है आपका 2 की पावर 853 और डिवाइड कैसे करना है 28 से। इस बार ध्यान से देखना क्या हुआ। मैं जानता हूं 28 क्या होता है भाई, 28 होता है 2 दूनी 4 सत्ते 28। तो इसमें कितने 2 हैं, 2 2 हैं, तो मैं ऊपर से भी 2 2 बाहर निकाल लूंगा। करेक्ट? अंदर क्या रह जाएगा, 2 2 कम 851 रह जाएंगे। जितने कॉमन हो वो सब निकालने, एक ही नहीं। यहां कितने कॉमन थे, 2, वो मैंने बाहर निकाल लिए। करेक्ट? सुनिए, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, इसका गुणा हम बाद में करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन बन गया 2 की पावर 851 को किससे भाग करना है, 7 से। और अभी अभी आप सीख के चुके हो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। 2 की ऐसी पावर ढूंढते हैं जिसे 7 से भाग करने पर एक बचे, एक ज्यादा या एक कम। करेक्ट है क्या? प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनिए। अब अगर आपको समझ में आ रहा है तो देखिए इधर, हमें पता है 2 की पावर 3 होती है 8, 2 की पावर 3 8 होता है, जो कि 7 से एक ज्यादा है। तो कौन सी पावर चाहिए हमें यहां पर, 2 की पावर 3। तो ये 4, ये 4 और ये 2 की पावर 3, और ये क्या है 851 है, डिवाइड करो 3 से। 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 अट्ठे 24, एक बचा, और 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 9, 2 बच गए। जो 2 बच गए उसको आपने अलग लिख लिया। ओके, अपॉन 7। प्लीज ध्यान से सुनना। 2 की पावर 3 क्या होता है, 8 की पावर 283, 2 की पावर 2 होता है 4, 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, क्या बचा 1। और 1 की पावर तो कुछ भी हो, 1 तो हमेशा 1 ही रहता है। तो 1 इंटू 4 यानी कि क्या आ गया 4। लेकिन आपने जो 4 एक्स्ट्रा लगा के रखे हैं इसका गुणा कर दो ऊपर नीचे 4। तो 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। तो 28 से भाग करने पर क्या बचेगा, 16 बचेगा। क्लियर हो गई बात? और इसी का लास्ट क्वेश्चन, और फिर ये टॉपिक हो जाएगा आपका खत्म। ओके, देखते हैं। अब आप शायद समझ गए होंगे, जो भी ऊपर नीचे में कॉमन होता है उसको पहले हम बाहर निकाल लेते हैं। देखिए ध्यान से, 5 की पावर 835 को 35 दिख रहा है ना, 5 सत्ते 35, एक 5 है एक्स्ट्रा, उसे बाहर निकाल लो तो अंदर रह गए 834। ये 5 इधर आ गया। अब 5 की पावर 834 को डिवाइड करना है 7 से, और बिल्कुल वही है। 5 की ऐसी कौन सी पावर है जिसे 7 से भाग करने पर एक ज्यादा या एक कम बचे, और वो है 5 की पावर 3, 125। देखिए 5 की पावर 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21 और 3 अट्ठे 24, चला गया। ये 125 की पावर 278 डिवाइड बाई 7, 7 से डिवाइड करो, 18 सत्ते 126, एक कम पड़ गया। तो -1 की पावर 278 कैसा नंबर है, सम, तो क्या आएगा 1। यानी कि 7 से भाग करने पर क्या बच रहा है 1, लेकिन मेरे 5 जो कॉमन था उसको वापस अंदर गुणा कर दो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, तो शेषफल क्या बचेगा 7 बचेगा। 5 सत्ते 35, शेषफल क्या बचेगा 5 बचेगा। करेक्ट है क्या? अब सुनिए,
ये सारे टाइप मैंने आपको करा दिए और रिमाइंडर हो गया आपका खत्म। जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं वो सब मैंने आपको इन तीनों चारों लेक्चर्स में कंप्लीट करा दिए हैं। रिमाइंडर्स में से कोई क्वेश्चन बचेगा ही नहीं। एक बात ध्यान से सुनिए, ये जितना भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, आपको मैथ्स भी मिलेगा, आपको बाकी सब्जेक्ट्स भी मिलेंगे, हिंदी भी मिलेगा, आपको इंग्लिश भी मिलेगा, आपको ईवीएस भी मिलेगा, आपको जीएस भी मिलेगा, सब मिलेंगे। उसके लिए आप प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। वैसे भी इस चैनल पे आपके काम के अलावा बहुत सारी चीजें आपको एडिशनली मिलेंगी जो आपको हेल्प करेगी, तो प्लीज सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी।